परसेंटेज कल भी बताया था, आज भी तो पहले भाग में बता दिया था। ये देखिए, सबसे पहले कैसे हमें हल करना है तो ये जानना जरूरी होता है। देखिए, आपको परसेंटेज को हल करने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, जिसका प्रतिशत निकाला जाता है अपान जिसके सापेक्ष निकाला जाता है मल्टीप्लाई 100। जब भी परसेंटेज का बात किया जाए, प्रतिशत का बात किया जाए, तो हमें क्या करना होता है, जिसका भाई जैसे इसमें आप बात करें, इसमें बात कर लें 12 सदस्य वाले एक परिवार में 5 महिला, तो बताइए पुरुषों की संख्या महिला की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। अब हम बात कर लें, यहाँ पर चल रहा है पुरुषों की अधिकता और महिला मल्टीप्लाई 100 होता है। ठीक है दोस्त, जितना भी अधिकता होगा इसमें अधिक होगा जो महीने में। अब हम बात करें, यहाँ पर दो चीज करना है। 12 सदस्य है, 12 सदस्य में कह रहा है, देखिए 12 सदस्य में 5 महिला हैं। कितना? 5 महिला। ठीक है, और 7 पुरुष हैं। ठीक है, ये मेल होते हैं, ये फीमेल। ठीक है, तो हम बात करें सबसे ज्यादा कि पुरुषों की अधिकता कितना है, आपका 2 है, और महिला कितना है, 5 है। मल्टीप्लाई कितना होगा, 100। अब इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 2, 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 40% जो है अधिक महिला है, पुरुष है। कितना है, 40% पुरुष ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करें दूसरा क्वेश्चन का। इसमें अब यही कहा गया, पुरुष जिसके लिए पूछा जाता, जिसका परसेंटेज पूछा जा रहा था, किसका पूछा जाता है, पुरुष की संख्या की महिला की से कितना परसेंट अधिक है। भाई इसके लिए पूछा जा रहा था पुरुष के लिए, तो मैंने सबसे पहले पुरुष की अधिकतम मतलब पुरुष कितना अधिक है, तो जितना अधिक था 2 था। अब क्या किया, महिला कितना है दोस्त, महिला जो है 5 थे। इस महिला के, ये बेस है, सापेक्ष, इसके सापेक्ष निकाला है कितना परसेंट ज्यादा होगा, इसलिए क्या 2 अपान मल्टीप्लाई 100 किया गया। ठीक है, इसके जिसका परसेंटेज निकाला जाता है और जिसके सापेक्ष, मतलब जिस सापेक्ष का मतलब हुआ पूर्णांक, जिसका टोटल है, इसका टोटल पुरुष महिला का टोटल ये है, पुरुष का टोटल ये है, इसके बाद ना कम जैसी नहीं है। अब उसी के सापेक्ष चाहे जो निकाल सकते हो। ठीक है, अब किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20%, माना किसी संख्या यक्स है। भाई संख्या इसमें दिया नहीं तो हम यक्स लिख लेते हैं। किसी संख्या, भाई किसी संख्या का मतलब क्या, कोई संख्या है नहीं, किसका, यक्स का 20% है। कितना है, 20%। अब कह रहा है 20% का 280 है, कॉमा 280 है, तो भाई जो कॉमा के बाद वाला होगा वो 280 के बराबर होगा। मतलब ये यक्स मल्टीप्लाई 20% के बराबर होगा, जो कि इसके बराबर ये कह रहा है इतना प्राप्त हो। जब 20% था इतना प्राप्त हुआ था, जितना था। अभी देखिए हम इसको जांच करके तो आपको दिखाएंगे भी कैसे होता है। ये क्या हुआ आपका यक्स का, अब बात करें यक्स मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा दोस्त, आपका हो जाएगा 20 अपान हो जाएगा 100। 20 को 200 को काटोगे 5 हो जाएगा, और ये 280 हो जाएगा। अब बात करें इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 400। ठीक है, इसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए ये जो संख्या था ये 1400 संख्या था। अब यही बात करें 1400 का 280 कैसे हुआ था, बराबर कैसे आया था, अब बता दें। जैसे हम बात करें 1400 का 20% निकालोगे तो कितना होगा, भाई देखो 1400 का 20% निकाल के चेक कर लीजिए, 280 आ रहा है तो इसके बराबर आ रहा, नहीं तो गलत है। तो हम सीधा सीधा यहाँ से क्रॉस कर देंगे दोस्त, इसका क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करोगे तो देखिए बचेगा क्या, आपका होगा,
देखिए बराबर कितना हुआ 280। तो 14 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 28 हो जाएगा और जीरो के जीरो लिख देंगे। तो देखिए इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया। मतलब जो बराबर लिख रहे हैं इसके जो संख्या था इसके बराबर आया था, इसलिए हम क्या किए इसका मल्टीप्लाई के बराबर लिख देते हैं दोस्त। ठीक है, अब हम बात करें इसमें कह रहा है उस संख्या का 55% कितना होगा, जो संख्या प्राप्त हुआ ये संख्या का। तो हम बात करें 55% मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100 कितना डिवाइड 100 और 1400 का अब निकाल लेते हैं। इसका इसका क्रॉस हो गया, इसका इससे क्रॉस हो गया। अब क्या करेंगे 45 और 14 के डिवाइड कर लेते हैं। 4 5 जा 20 2 4 5 जा 20 22 5 5 0 कितना हो जाएगा दोस्त 0 7 7। ठीक है, तो कितना होगा 770। ये टोटल कितना आया 770 आया, जो कितना होगा 770 होगा। कितना होगा 770 होगा। जो संख्या होगा 55% का कितना होगा 770 होगा। यही आंसर हो जाएगा दोस्त। मैं एक दुकान पे गया, उसके बाद उससे ये बोला भाई उसने दुकान से लिया कुछ सामान, इसमें क्या है 15% के लाभ पे और कुछ सामान लिया 9% के हान के बीच एक अंतर जो बचा हमारा, जो अंतर आया, जो भी हमें लाभ हान के बाद जो मिला हमें कितना मिला 768 मिला। तो यहाँ जिसकी बात की जा रही थी उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है भाई, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है ये पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले हमें लागत मूल्य का मतलब क्या है, ना तो हमें पता है कितना हमारा लागत हुआ और कि अब कुछ भी हुआ होगा, दोनों का अंतर ये पता हो गया कितने का अरब फर्क में था दोनों का, जो दोनों का अंतर में था इतना था। हम बात करें तो कि हमारा जो है इसको हल करने के लिए कभी भी हल करना जहां पर लाभ का बात आए सीधा सीधा तो विश्व का क्या था 15% पे क्या हुआ लाभ पे मिल वस्तु गया हुआ और जो है इसी पे कितने 9% हान पे गया होगा जो लागत मूल्य है। तो हम बात करें जब लाभ हुआ होगा तो 100%, ये 100% है, ये पूरा 100% है। उससे जो है यही मूल्य जो है इतने के खरीदे और उससे थोड़ा बढ़ के मिल गया तो जो बढ़ के मिला होगा 15% और इसमें जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए 100% में 15% है, ये 100% है, ये पूरा 100% है। 100% में क्या किया सीधा सीधा हम 15% और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। यही बात किया जा रहा है, ये 100% का कह रहा है 9% हान हो रहा है। कितना हो रहा है 9%। 9% को क्या करेंगे लेस कर देंगे तो 91% हो जाएगा। दोस्त हमें क्या करना है इस चीज को मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जो है जो हमारा हो रहा जो 15% का तो कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा। अब तो कितना भाई जो संख्या होगा जो वस्तु का लागत लगा होगा उस लागत में 115 हुआ होगा माइनस। अब हम बात करें देखिए 9% का बात हुआ तो कितना यक्स मल्टीप्लाई 91% हुआ होगा। ये परसेंट का बात कर रहा है क्योंकि इसमें जो है हानि हो रहा है 100% का हानि हुआ, जो हम सीधा सीधा वो संख्या निकाल लेते हैं जो हानि हुआ था। अब हम बात करें कितने का देखो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कितने का अंतर है 768 का अंतर है, 768 का अंतर है, सीधा सीधा 768 लिख दिया। अब हम बात करें इसका यक्स मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 115 अपॉन 100 माइनस यक्स मल्टीप्लाई 91 अपॉन 100 और 768 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए मैंने परसेंटेज को हटाने के लिए देखिए मैंने पहले बोला था आपको, कल ही बता दिया था आपको कि परसेंटेज को लाने के लिए परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 लिखा जाता है और जब परसेंटेज को लाना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो क्या करते हैं
100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी संख्या का, तो हम क्या करें, परसेंटेज को हटाना था, इसके पान ये लिख दिया, इसके पान ये लिख दिया। अब हम बात करें दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये भाई देखो कि यक्स 115 यक्स माइनस 91 यक्स है बराबर 768 है। अब देखिए इस दोनों को माइनस करोगे दोस्त, इस दोनों को माइनस करोगे 24 यक्स अपान 100 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 768 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोनों का तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 24 यक्स बराबर 768 है। ठीक है, क्या करेंगे, अब देखो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा भाई 768, मतलब क्या करेंगे 768 में भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा 2 जीरो बढ़ा लेंगे और तो कितना हो जाएगा 76,800 हो जाएगा। इसको काट दीजिए भाई 24 3 जा मतलब 24 तिया 72 होता है, 24 तिया 72 हुआ, 72 ये कितना हो गया 48 40, तो कितना 24 दूनी 48 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा 2200 मतलब 23 नहीं 3200 क्या होगा, लागत वैल्यू होगा। ये लागत वैल्यू कितना है कि आपका इतना रुपया का लागत वैल्यू लगा, यही आंसर है दोस्त, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको और आसान करना चाहते हो और आसान तरीका तुम्हें बता दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन इतना लिखना पढ़ने की जरूरत नहीं रहे तो आप सीधा सीधा एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम जो है जितना अभी यहाँ हानि हो, यहाँ लाभ हो, यहाँ लाभ हो, यहाँ हानि हो, उसको ध्यान रखना है। लाभ के बात करा जाएगा तो 100 भाई जितना ये संख्या रहेगा, जितना परसेंटेज रहेगा उसमें जोड़ लोगे। लाभ की बात करेंगे तो यहाँ लाभ कितना है 115 है। अब क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, पेपर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। और देखिए जब 100 में 9 घटाओगे 91 हो जाएगा, भाई सीधा सीधा यही करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना आता है माइनस करने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना आ रहा है, आ रहा है आपका 24। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ये क्या है 21, तो इसका 100 अपान कर लेना, क्योंकि इतना परसेंट जो है हाल में लाभ जो भी हो रहा है संख्या का इतना परसेंट हो रहा है, सीधा सीधा बात है। हानि में डिफरेंट का बात कर रहा है, ये यही कह देता दोनों का टोटल योग जो बोल देता, तो यहाँ पर क्या कर लेते प्लस कर लेते, हानि लाभ जो भी होता वो प्लस करके सीधा सीधा लिख देते दोस्त। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या हुआ, अंतर का बात किया तो हम सीधा सीधा हम क्या किया अंतर, ये दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर लिख देते। और जो भी हमारा जो ये संख्या जो योग होगा या अंतर होगा जो भी होगा, जो यहाँ पर सीधा सीधा लिख देना है। कितना, अब भाई ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इतने नहीं करना, सीधा सीधा जब बराबर इतना आए तो 100 से मल्टीप्लाई इसमें कर लेना, जो भी यहाँ संख्या होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो कितना 100 से मल्टीप्लाई करने मतलब डबल जीरो बढ़ा लेना। अब इसको तुम काट दो, तुरंत के तुरंत काटो, जो काटने के बाद आए वो आंसर लिख देना। ये काटने के बाद कितना आ रहा है, यही आ रहा है, यही आंसर है। आपको क्या करना है, इतना ना लिखने की जरूरत है, माना ना लिखो ना कुछ लिखो ना कुछ, बस वस्तु का लागत मूल्य ना लिखो। हम क्या करना है, दोनों को माइनस है तो माइनस कर लेना, डिफरेंट है तो डिफरेंट, अंतर है तो अंतर, योग है तो योग करके दोनों का, और जितना भी यहाँ योग या डिफरेंट होगा उसका 100 का मल्टीप्लाई कर लोगे इसमें सीधा सीधा, और इसके बाद जो काटने के बाद आए वही आंसर हो जाएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। पूरा संख्या, किसी संख्या का 40% में 510 जोड़ दिया जाए। किसी संख्या, भाई संख्या मेरे को पता नहीं है, माना मान लो चाहे कुछ लिख लो, हम मानते हैं किसी संख्या का यक्स होगा संख्या का 40% है। भाई 40% में क्या जोड़ 510 जोड़ दिया जाए, 510 जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर संख्या का 70% प्राप्त होता है। जो ये संख्या है इस संख्या पे 70% प्राप्त होता है। कितना, 70% प्राप्त होता है। तो जो भी संख्या होगा यक्स जो संख्या था उस संख्या का 70% प्राप्त होता है, जो भी प्राप्त हुआ होगा। अब ये पूछा है, अब कह रहा है इसका
संख्या बताना है, यक्स बताना है। जो संख्या रहा होगा उस पे 40% था और 510 अधिक था इसमें। तो हम पहला नंबर क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए यक्स मल्टीप्लाई 40। देखिए परसेंटेज के बराबर क्या लिखा जाता है, मैंने बार बार बोला 1/100 लिखा जाता है, ठीक है। प्लस कितना है, 510 है, कितना है, 510 है, अपान 70 यक्स अपान 100 हो जाएगा दोस्त। अब हम बात करें, इसका बात कर लिया जाए तो हम इस वाले को उस साइड में ले जाते हैं, इस वाले को उस साइड में, बोथ साइड में ले जाते हैं। तो 17 यक्स अपान 100 माइनस कितना होगा, 17 40 यक्स अपान 100 बराबर कितना होगा, 510 होगा, ठीक है दोस्त, 510 होगा। अब क्या करेंगे, अपान 100 करेंगे, सीधा सीधा। देखिए अब आपको कुछ करने की जरूरत है। अब इसमें पहले जब अपान 100 एलसीएम लेंगे दोनों का, 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप इस दोनों के लेस करोगे 3x से, भाई 3x होगा कि नहीं हुआ, 3x हो गया, देखिए 30x हो जाएगा, भाई दोनों का माइनस करोगे 30x हो जाएगा। अब इक्वल 5 10। अब देखिए इसको इससे काट दो, इससे काट दो, ठीक है दोस्त। अब क्या करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यक्स बराबर जो भी मल्टीप्लाई करोगे 510 में 100 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो। अब इसको काट देते हैं, 3 बन जा 3, यहाँ कितना हुआ बाबू, 3 बन जा 3 किए तो वहां 2 बचा, 3 7 जा 21, कितना हो गया, जो संख्या था यक्स बराबर जो था वो 1700 है, इतना संख्या था, कितना, यक्स बराबर कितना संख्या था, 1700 था। अब हमें क्या करना है, इसी को हम जो है हमें याद करने के लिए कभी भी जो है जो जिस संख्या में ऐड होगा, देखिए आपको हल करना है, पेपर में हल करने के लिए सीधा सीधा ये फार्मूला है। जो जैसा हमारा क्या है, ये वाली संख्या जिस संख्या में ये ऐड होगा, जुड़ेगा या कम होगा, ये जिस संख्या में होगा उस साइड में जानते हो क्या करना है, उस साइड को छोड़ के उस साइड में जो है जो भी होगा वो इस वाले संख्या से माइनस कर लेना। जैसे हम बात करें ये जुड़ रहा है, किसमें जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 17 माइनस 40 कर लेना है, सीधा सीधा जिसमें जुड़ रहा है या घट रहा है। अभी ये वाला इसमें जुड़ता, ये इसके बराबर ये होता, तो हम क्या करते, इस संख्या को इसमें ऐड कर लेते या घटा लेते। तो इसके बाद ये परसेंटेज पूछा जा रहा है तो 100% सीधा सीधा क्या करेंगे, 100 लिख देंगे, अपान 100 लिख देंगे। और जो भी होगा जैसे ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है तो इसके यहाँ बराबर के बराबर लिख देना, किसके बराबर, जैसे हमारे यहाँ लिख दिया इतने के बराबर। अब क्या करेंगे दोस्त, ये 30 जो आया 30 लिखे अपान 100 किया। अब ये बाद में जब ये हो जाने के बाद ये यक्स रहा होगा, वो संख्या यक्स रहा होगा, ऐसे चाहे इसको 60 ट्रिक बना लो, ये आप 60 ट्रिक मतलब ये हो जाएगा, जो भी संख्या परसेंटेज क्या जिसमें जुड़ेगा, मतलब जो दी गई परसेंटेज का क्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या, पहला B1% है, ठीक है, कितना B1% बराबर B2 के परसेंट के बराबर, मतलब B2 जो है दूसरी संख्या है और जो अपान 100 ये लिख लो, बराबर जो ऐड हो रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ना जुड़ना या घटना, जो भी घट रहा है उसका संख्या समझ लो, वो उसका संख्या लिख लो। जब भी आप करो कुछ करने की जरूरत नहीं, 30 बराबर यक्स मल्टीप्लाई यक्स कर लिए। अब क्या किए, कितना जुड़ रहा था हमारा जो है 510 जुड़ रहा था, 510 यहाँ लिख दिया सीधा सीधा। अब क्या किए, 510 को इतना नहीं लिखना चाहते हो आप, सीधा सीधा इसको इससे काट दिए, अब इसको 100 से मल्टी 3 से काट दिए, ये कितना हो गया 1
तो कितना होगा 1700 लिख दिया। आप जैसे आपको इच्छा कहे, ये आप समझ लो कि जो है यहाँ जोड़ना है, जिसके इसके तरफ जोड़ना होता है, 17 की तरफ जोड़ता, तो आप क्या करते हैं, उस साइड में देखो प्लस रहेगा, देखिए यहाँ माइनस रहेगा, तो आप यहाँ प्लस हो जाएगा, जहां माइनस होगा प्लस माइनस का फार्मूला समझ लो, यहाँ प्लस और माइनस का जैसे जुड़ेगा वैसे जुड़ता है, तो आप क्या करेंगे कि आपको जो है माइनस कर लेंगे, तो प्लस होगा तो क्या करेंगे घटा लेंगे, बस इतने दिमाग में रखना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगे, चाहे इस आधार से करना चाहो इस आधार, चाहे इस आधार से करना चाहते हो इस आधार से कर सकते हो दोस्तों, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। 35% में 1680 जोड़ने पर उस संख्या का 75% प्राप्त होता है, संख्या का 25% क्या होगा। सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि आपका कोई संख्या है, संख्या का B2 माइनस B1 यही बताया था, अपॉन 100 बताया था, बराबर जो जोड़ना है जोड़ने पर, ठीक है, या घटाने पर, ये घटाने जोड़ने का मतलब ये जो ये संख्या ये जोड़ने घटाने का बात है, ये जो लिख रहा हूँ जोड़ने घटाने की ये बताया था। लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते हो और आसान करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्त, ऐसा भी कर सकते हो, आप सीधा सीधा ऐसे लिख लिया, आप B1 कितना B2 माइनस B1 को लिख के अपॉन जोड़ने पर, जोड़ने या घटाने पर जो भी होगा घटाने पर उस पे 100 मतलब इसका 100%, जो प्रतिशत का 100% होगा, ये इसका 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप चाहे ये अच्छा लगे, जोड़ने पर हम बोले हैं तो जोड़ने का ही लिख लो, इससे कुछ नहीं पर दिक्कत होता है, ये समझ लो कि आप ऐसे करके माइनस कर लो, जो भी आएगा माइनस करके उस संख्या का क्या होगा, उस संख्या का उतना कर लोगे। तो हम ऐसा नहीं समझ में आ रहा, देखो एक चीज और कर सकते हो आप लोग, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या चल रहा, प्राप्त वाली संख्या को सबसे ऊपर ले लेना, सबसे ऊपर से प्राप्त वाली संख्या लिया, माइनस कर लिया, कितना परसेंट माइनस हो रहा था, ये माइनस कर लोगे 35% जो है क्या कर रहा है भाई, जो यहाँ तक के आया उसमें जो लेस हो रहा है कितने को होता, 40% हो रहा है। देखिए आप ऐसे ही इसमें करोगे तो कितना होगा, 75 का कितना हो जाएगा भाई, 75% माइनस 35% बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, ये जोड़ने पर कितना है 1600 है, देखो जो संख्या है यक्ष के 1600 है, कितना है 1680 है कि नहीं है। अब बात करें 1680 में भाई मल्टीप्लाई कर लेना 100 से, यही करने के लिए करा। अब ऐसे ही इसमें कर लो, जो अब हम बात करें इसमें तो इसमें का कितना है 40% का, ठीक है, कितना है 1680। अब हम बात करें ये जो परसेंटेज के बराबर 1600 अपान कितना हो गया 40 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब हम कहें 100% का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर का 100% का 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम बात करें 100% का तो हो गया, 100% जो है ये है पूरा, ये संख्या 100% जितना भी संख्या रहा होगा 100% संख्या ये होगा, ठीक है। अब हम बात करें इसमें कह रहा है, फिर कह रहा संख्या का 25%, जो 100% था उस संख्या का 25%, 1680 अपान 40 कर लो, मल्टीप्लाई 100। अब भाई 25% इस पे देखो 25% का, देखो 25% का 100 हो जाएगा, 100 ये कट जाएगा और इससे कट जाएगा। अब भाई जो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा उससे आप कर लोगे, ठीक है। अब हम करें इसका, देखिए 4 से काटेंगे, 4 2 जा 16, 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसके दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 42 मल्टीप्लाई, देखो 42 मल्टीप्लाई 25 कर लो। अब क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, 5 2 जा 10, 1 5 5 4 जा 20, 21, 2 2 जा 4, फिर कितना है ये करोगे कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 0 5, फिर कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 25% का जो संख्या के बराबर होगा ये हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें, ये तो आपको इस आधार पे लगा दिया मैंने, इससे समझ में आया। हम बात करें इस पे क्या करेंगे, देखिए इससे कैसे हल करेंगे दोस्त, ठीक है। अब आपका ये हो गया, अब इस पे हम कैसे करेंगे। अब हम बात करें यक्स का 40%, कितना हुआ 40%, ठीक है, बराबर 1680, यही ना 1680। इस पे भी करो, मल्टीप्लाई करो 100। अब 40 का देखो, 40 जो है 40%, जो 40% पे आया है वो क्या था 40 का मल्टीप्लाई, यहाँ परसेंटेज नहीं 40 लिख देना सीधे, क्योंकि जब हम परसेंटेज का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो यहाँ परसेंटेज नहीं 40 हुआ। अब यक्स बराबर क्या लिखेंगे 1680, ठीक है, 1680 मल्टीप्लाई 100, ठीक है भाई। अब मान कितना कह रहा 40 कर लोगे। अब कितने कह रहा 25% पे कह रहा, तो 25% का इस संख्या का 25% का इसका मल्टीप्लाई 1/100 कर लेना, ये क्रॉस हो जाएगा इससे ये, तो आपको 1000 कितना हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। चाहे इस आधार से आपको समझ में आया अच्छा तो इस आधार को लो, चाहे इस आधार से समझ में आया अच्छा तो इस आधार को हल करो। किसी संख्या के 52% में 420 घटा देने पर उस संख्या का 44% प्राप्त होता, तो उस संख्या को बताइए। सीधे सीधे बात हम क्या है, हम बात करें कि 52% पे, अब देखिए 52% ज्यादा वाले को ही घटाते हैं, जब ज्यादा परसेंट है क्या है, सीधा सीधा कितना है 44% है। अब क्या करेंगे 8% जो है क्या हो गया, इसमें से आप माइनस करो 58 में, 52 में से लेस करोगे कितना हो जाएगा 52 में से 44 ऐड करोगे, लेस करोगे कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो हम लेस करेंगे तो 48 का इतना हो जाएगा। अब कहा गया है भाई, देखिए सीधी सीधी बात है, हमारा जो प्राप्त होगा जो भी संख्या को होगा 100% का, जैसे हम 420 है, ठीक है, अपान जो होगा 8% का 420 है, ठीक है, 8% का 420 है। अब उस 420 का हम बात करें 100% को बनाने के लिए, 100% बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 420 मल्टीप्लाई 100 और अपान ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करें, इसको इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, काटेंगे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 25 4 जा 100 होता है दोस्त। अब इसको 2 से इससे काट देते हैं, कितना हो जाएगा 2 1 जे 2 2 जा 4, 2 1 जे 2, कितना हो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 25 25, ठीक है, और 25 50 50 में 2 और ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा दोस्त। वो संख्या बताइएगा, तो ये संख्या ये होगा, जैसे ये था संख्या जो है मल्टीप्लाई b1 माइनस b2, ठीक है, अपान जो घटाने पर ये होगा मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब क्या करेंगे, कितना है संख्या यक्स है, अब जो है इसमें से भाई देखो 52 51 52 से माइनस कितना को 44 कर लोगे, बराबर घटाना कितना है 420 मल्टीप्लाई 100। अब जो करोगे यक्स बराबर भाई ये 8 आएगा, तो 8 को हम सीधा यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 अपान 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 से 4 2 जा 8, 4 25 जा 4 25 जा कितना होता है 100, और इसको 2 से काटेंगे 21, कितना हो जाएगा 21 0, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5050 5250 ये जो है संख्या है, जो संख्या था ये माना, जब लिखा जाए माना संख्या यक्स हो, माना संख्या यक्स है, तब इसके लिए आपको ये फार्मूला लगाओ, तो संख्या यक्स है उसके लिए यक्स है, तो ये फार्मूला इस पे भी कर सकते हो आप, इस पे भी कर सकते हो, जो आपको आसान लगे उसी पे आप कर सकते हो। हमारा तरीका जो है आपका दोनों वही होता है और कुछ करने का जरूरत नहीं है। मासिक आमदनी 18,000 रुपये थी, उसकी आमदनी में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो संजू की
नई मासिक आमदनी कितनी है। भाई सीधी सी बात कहा जाए तो हम 20% ऐसे हम बात करें, इसको हमें परसेंटेज निकालने के लिए तो हम क्या किया था, 1800 का 20%, 1800 का 20%, 18,000 का 20% का मतलब ये हो गया आपका ये क्रॉस हो जाएगा तो कितना हो जाता है, 18 दूनी 36, 3600, ठीक है 3600। अब हम बात करें हमारा जो है सीधा सीधा मासिक हम जो बढ़ा है इतना बढ़ गया, 20% बढ़ाने वृद्ध हुआ है, तो हम क्या करेंगे 18,000 में हम क्या करेंगे 3600 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 0 फिर होगा 6 है, फिर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर करोगे तो आपका 3 और 8 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 11, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, कितना 21,600 होगा, 21,600 मतलब रुपया होगा, मतलब 21,600 होगा, कितना ये हो जाएगा। अब हम ये जो ऐड कर रहे हैं इसको ऐड नहीं करना चाहते हो और आसान करना चाहते हो तो एक तरीका समझ लो। अभी हम थोड़ा कुछ देर पहले मैंने बताया था, जहां पर अभी हम क्वेश्चन एक करवा रहा था, लाभ का बात किया था, लाभ का मतलब पूरा जो है मैं पहले इतना था, कितना 18,000 तक था, 18,000 क्या था 100% था, 18,000 क्या था 100% था, ये 100% 18,000 था, कितना 100% था। अब कह रहा है 20% और वृद्ध हो रहा है, तो 100% में क्या कर रहे हैं 20% और बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है 1800 का, 18,000 सॉरी 18,000 का 100% का। देखिए आपका क्या कहना चाह रहा हूँ, 100% पर ये क्या था भाई, ये 18,000 जो था ये 100% था, कितना था 100% था। अब कह रहा 20% और वृद्ध हो जा रहा है, भाई 20% का वृद्ध का मतलब क्या हुआ 100, मतलब इसमें 100 में और 20%, 100 में और 20% कर लो, कितना हो जाएगा 20%, वो जो है 20% है जो 1800 में बढ़ेगा, क्या करेगा 1800 में जुड़ जाएगा। तो 120 का सीधा सीधा बात करें तो 120 का मतलब क्या जुड़ गया, जब 20% इसमें और जोड़ दोगे, देखिए 18,000 20% बढ़ा, 20% में वृद्ध कर लो, कितने में 100 में 120 अपॉन 100 कर लो। अब निकालोगे 100% पे नहीं निकालोगे, 120% पर 100% को और ऐड कर लोगे, 100% ये था, 100% 18,000 था, 18,000 में जो था वो उसके साथ ऐड करके आना चाहिए 20%। तो ये आप क्या करोगे, इसको कर लोगे, इसको कर लोगे, इसको क्रॉस कर लोगे। अब क्या करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो दोस्त, ये इसको कर लोगे तो 12 96, 12 12 8 जा 96, कितना हुआ 9 हुआ, 12 1 जा 12 और 9 और जो गए 21। भाई देखिए वही आया कि नहीं आया, भाई जो बढ़ के आया था 21,600 बढ़ के आया था कि नहीं, आपको ऐड करना पड़ रहा था, यहाँ देखिए आपका एक ही लाइन में हो गया, ये जो है 2 लाइन में करने का जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए कि आपको जानना है कि जब वृत्त की बात करे जाएगा तो आपको क्या करना है 100% में आप ऐड कर लोगे, ठीक है। जहां माइनस का मतलब कह रहा वृद्ध ना करके हो रहा कमी हो रहा है, तो कमी में से क्या करोगे माइनस कर दोगे, जो भी लाभ में कमी हो रहा है या हानि हो रहा है कुछ, तो वो क्या करोगे माइनस कर लोगे, और जब प्लस हो रहा है तब जोड़ लोगे, बस इतने दिमाग में करना है। जो भी संख्या होगा आमदनी होगा उसमें जो है वो बढ़ के आ जाएगा। तो